सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए। आपने मेरी बहुत सहायता की है। अरे ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अगर इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो इस दुनिया का होगा क्या? थैंक यू सो मच अगेन सर। अरे पर मैडम जी, अ, सिर्फ थैंक यू से काम थोड़ी ही ना चलता है। आगे मुझे वो मिलेगा ना। जी क्या मतलब? अरे आप अभी तक समझे नहीं। हमने आपको इतना स्मार्ट समझा था, आप इतनी पढ़ी लिखी भी हैं, फिर भी आपको समझ में नहीं आया। जी नहीं सर। देखिए मैडम जी, बिना करेक्ट इंसेंटिव के तो हम जॉब देते नहीं हैं। तो थोड़े एक्स्ट्रा फेवर तो आपको भी तो करने पड़ेंगे ना। एक्स्ट्रा फेवर्स? रिश्वत चाहिए आपको? रिश्वत मांग रहे हैं आप? पर सर, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सच में बहुत खराब है। मैं आपको पैसा नहीं दे सकती। अरे पैसा नहीं, हमने आपको इतना अच्छा जॉब दिया है तो थोड़ा उस तरीके से भी खुश कीजिए ना मैडम। थोड़े सोशल फेवर्स भी तो बनते हैं आपके। ये आप क्या कह रहे हैं एचआर साहब? ये कैसी बदतमीजी है? आपको मालूम नहीं है आप क्या बोल रहे हैं? अपने हद पे रहिए। अरे हद की ही कहा है मैंने अभी। तभी तो मैंने बोला आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो पता ही होगा ना कि इस जॉब के लिए कितने सारे लोग आते हैं। अगर हर एक को देखूंगा तो आपसे अच्छा कैंडिडेट तो मुझे मिल ही जाएगा। इसीलिए आपको तो पता ही होगा कि मैं ये जॉब किसी को भी दे सकता हूँ। अगर एक बार ये जॉब आपके हाथ से चली गई तो फिर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। देखिए, आप मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अरे अभी फायदा उठाने ही कहा दिया है आपने। देखिए आजकल ये तो सब नॉर्मल है, तो चलो मान भी जाओ ना अनुराधा जी, थोड़ा सा ही तो करने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। चलो ठीक है, आप ऐसा समझिए कि आप मुझे बहुत टाइम से जानती हैं, इससे आपको भी कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इतना तो फेवर कर दीजिए ना मेरे ऊपर। जी नहीं, मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए ज्यादा कीमती है। सोच लीजिए अनुराधा जी, ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता है। अगर ना कह दिया तो कह ही दिया, फिर तो ये जॉब आपके हाथ से चली ही गई समझो। नहीं चाहिए आपकी जॉब, रख लो। आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ मोर देन योर डैम जॉब। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते कितनी जरूरत थी मुझे इस जॉब की? हे भगवान, क्या दिक्कत थी हाँ बोल देने में? फिर क्या थी ना, सेल्फ रिस्पेक्ट भरवाएगा। अरे क्या क्या मुझे हाँ कह देना चाहिए था? मैंने तो हाँ ही कहा था। ना जाने कितने दफ्तर घुमाए उन लोगों ने। काय के लिए? पेट भरने के लिए? एक रिस्पेक्टफुल जॉब के लिए? और क्या पाया मैंने? अपने ही सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। क्या क्या नहीं किया मैंने। अब तो खुद को आईने में देख भी नहीं पाती हूँ। इतना घुमाया और जॉब तक नहीं मिला। मिलता भी कैसे? क्योंकि जॉब था ही नहीं। वो तो फेक जॉब ऑफर्स वाले थे, हमें बस गुमराह करने आए थे। पर मैं तो ना कह सकती थी ना। मैंने ना क्यों नहीं कहा? यही सब होता है ना अब दुनिया में। इंटरनेट पे इतने जॉब्स हैं, पर कौन सा जॉब असली है कौन सा नकली किसे पता है? और रही बात सेक्टर की, तो वहां तो फेवर्स होते आए हैं और होते रहेंगे।
स्पेशली अब जब महिलाओं को जॉब्स की इतनी ज़रूरत है, उन्हें तो बस घुमाया जाता है। इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है और जो दोषी है उन पे तो आरोप भी नहीं आता। आएगा भी क्यों? जॉब चुनने की जिम्मेदारी तो हम पे है ना। पर क्या इन सब घटनाओं को देखकर कभी आईटी कंप्लेनिंग सेल कुछ करेगा? कुछ ठोस कदम उठाएगा? ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों? सिर्फ हम ही क्यों? चाहे मैं पेट को चुनूं या अभिमान को, दोनों में ही मेरी हार है। क्यों? 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 क्योंकि तुम औरत हो। सहना तुम्हारा काम है। आसमां खुला है मर्दों का। पिंजरा पिंजरा ही तुम्हारा आसमान है। क्योंकि तुम औरत हो, औरत हो, 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 क्योंकि तुम औरत हो। ये क्या है? क्या क्या हुआ? हुआ? ये मेल लाओ, मुझे दिखाओ। हाँ, ये क्या है? ये तो ये तो तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ये कैसी पिक्स है? ये पिक्स तो तुम्हारे फेसबुक अकाउंट में है ना? ऐसी पिक्स है मेरे अकाउंट में, बट ऐसी जैसी इसमें है ऐसा तो मैंने कभी कुछ क्लिक किया ही नहीं। दिखाओ दिखाओ। ये देखो। अरे ये तो साफ साफ मॉब्ड पिक्स है। तेरे फेसबुक अकाउंट से शायद हैक करके निकाली है किसी ने। अरे ये तो तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है पिक्स लीक करने का। इसे जो चाहिए वो दे दो इसे। और फेसबुक अकाउंट, सोशल मीडिया, सबसे दूर रहो, सब बंद करके रखो। इज्जत से ज्यादा कुछ प्यारा है क्या? अरे क्या बोल रही हो तुम? अनुपमा, तुम गलत नहीं हो। तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है क्या करना है। देखो, ये जो तीनों चीजें हैं, हैकिंग, मॉर्फिंग और ब्लैकमेलिंग, ये तीनों पनिशेबल है। पर इसने तो मेरी पिक्स कहीं अपलोड की ही नहीं ना, तो क्या ही होगा इसका? छुपना मुझे ही पड़ेगा। देखो, बिना अपलोड किए भी उसके ऊपर आईटी एक्ट और आईपीसी 1860 के सेक्शन 354 डी के तहत कड़ी सजा मिलनी है उसे। तुम मत छुपना, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। छुपेगा तो वो खुद। तुम्हें बस खुद के लिए लड़ना होगा। लड़ना ही होगा। ए नारी, तू कवच संभाल तेरा, कलयुग गहरा है रण तेरा। न रावण रेखा से रुक पाएगा, न पाताल से राक्षस आएगा। पग पग खतरा है खतरों का, इन खतरों को तू जा मार गिरा। कलयुग गहरा है रण तेरा, ए नारी तू कवच संभाल तेरा। ए नारी तू कवच संभाल तेरा। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस शो में जिसका नाम है सवाल इंसानियत पर। और आज हमारा विषय है ऑनलाइन वुमेन सेफ्टी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ माने जाने लोग हैं। यूट्यूब सेंसेशन इल्यूमिनाटी, हेलो। ये अपनी एक कहानी सबको सुना ही चुके हैं अपने नए गाने से, जिनसे इनके जलने वालों की रूह भी बहुत जल चुकी है। और है हमारे साथ राउडी नेता लोटा भाई जी, जो ज्यादा बातों को माइंड नहीं करते। और है फेमस एक्टिविस्ट मुन्ना हजारे, जिन्होंने औरत की रक्षा के लिए बहुत काम किए हैं। और है हमारे बीच एक ऐसी महिला जिनके कारण आज ये सभा बैठी है, जो थी एक आम औरत पर उनकी मजबूरी ने इनको फेमस बना दिया। सो प्लीज वेलकम मिस आनंदी। मिस आनंदी जी, शुरुआत करते हैं आपसे। बताइए आपकी कहानी। नमस्ते। ये एक कहानी नहीं है, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा है। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ प्रोफेशन से, तो इस सोशल मीडिया पे उससे रिलेटेड अपना कंटेंट अपलोड करती ही रहती हूँ। और पोस्ट पर तो हेट कमेंट्स आते ही रहते थे।
मैं उन्हें जाने देती थी। लेकिन एक दिन मुझे एक डीएम आया। उसमें एक लड़के ने मुझे बहुत गलत शब्द कहे थे। ना चाहते हुए भी मैंने उसे भी इग्नोर किया। पर कुछ दिनों बाद मुझे काफी डीएम आने लगे। लोगों ने मुझे अपने पिक्चर्स हटाने को कहा, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई और पता नहीं क्या क्या। मैं प्रोफेशन के कारण अपने पिक्स भी नहीं हटा सकती हूँ। तो मेंटली हार कर मैंने उन डीएम्स का आंसर किया। मैंने उन्हें पुलिस की धमकी भी दी। पर मुझे उन्हें बदले में क्या दिया? मुझे रेप थ्रेट्स आने लगे। डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, पता नहीं क्या। अरे 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 आनंदी जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। आनंदी जी, आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? किया था। उनने कहा कि ये तो सिर्फ थ्रेट्स हैं, कुछ हुआ थोड़ी ना है, बस ऑनलाइन धमकी है। ये बोलकर मुझे बस टरका दिया। देखिए, हम यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगे। सबसे पहले तो जनता को नमस्कार। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, मामला बहुत जो है सीरियस है, परंतु पुलिस ने सही तो कहा। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। क्यों डालती हो ऐसी चीज? अरे न्योता काहे देती हो? डोंट माइंड ना, पर तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे नेताजी, आप गलत हैं। कंटेंट तो हम भी डालते हैं ना, बस हम लड़के हैं तो हमारे कंटेंट आपको स्टूपिड और अश्लील नहीं लगते। हमारा कंफर्ट जोन हमारा, और लड़कियों का क्या, कुछ नहीं। अरे हाँ, तो देखिए, आप भी अश्लील हैं, आप कौन सा कम है? आपको तो टीवी पर नहीं, आपकी जगह तो जेल में है। परंतु आप नहीं है जेल में, क्योंकि ऑनलाइन अगर लड़कों को आप सजा देने निकलेंगे तो पूरा देश जेल पहुंच जाएगा। कुछ गलत कहा मैंने? डोंट माइंड मी। हाँ, अरे भले ही ऑनलाइन थ्रेट्स हो, आनंदी को पुलिस केस करना ही चाहिए था। बहुत एक्ट्स है जिनके अंदर ये सब अपराध है। आनंदी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी, जब आपने उनकी थ्रेड्स को देखा तो आपने उन्हें ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया? अरे कितनों को करती, एक नहीं, दो नहीं, बहुतों को किया। फिर भी ये कमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। हाँ, तो देखिए बेटा, अकाउंट तो तुम्हारा पब्लिक है ना, और पब्लिक अकाउंट पे तो ये सब होता ही रहता है। जब सबको दिखाना ही चाहती हो तो इन सब थ्रेड से काहे डरती हो? डोंट माइंड ना, बट ये गलत थोड़ी बात। नेताजी सुनिए। पहली बात, पब्लिक अकाउंट का मतलब अवेलेबल होता नहीं होता, और रिपोर्टर साहिबा हर सवाल का जवाब ब्लॉक नहीं होता। और वैसे भी ब्लॉक करना है तो अकाउंट को थोड़ी ना। अरे यार, देखिए बेटा, हम समझते हैं आप पहली बार टीवी पर आए हैं। देख लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं, आराम से 2 मिनट सोचिए क्या बोलना चाहिए। आपके जैसे बच्चों को हम समझते हैं टीवी पर कोई जगह नहीं है, आपको जेल भेजना चाहिए। अरे नेताजी, देखिए, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि करना है तो उस गलत मानसिकता को ब्लॉक करिए ना। अकाउंट को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर तो देखिए, हम आपसे बिल्कुल एग्री नहीं कर सकते। मानसिकता तो देखिए, मानसिकता तो जिसकी जैसी है वैसी होती है। परंतु अगर आपको अपना बचाव करना है तो आपको अपने लिए कदम उठाने पड़ेंगे। और जैसा हमने कहा कि अगर आप लड़कों को सजा देने निकलेंगे तो पूरा देश जेल में होगा। अरे तो लड़कियों क्या को ही यहाँ पे बचाव करना होगा। क्या बकवास कर रहे हैं आप नेताजी? आप हर जगह सोच के तो देखिए। हाँ, ये थ्रेड्स की वजह से कितनी लड़कियों को मेंटल प्रॉब्लम होते हैं, क्या आपको पता है नेताजी? वही तो। जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और तो और वो मजबूर होकर अपना अकाउंट तक डिलीट कर देती है। वही आपको तो। क्या ही पता, आपके पास कोई अकाउंट है? अरे बच्चे, आप क्या बात कर रहे हैं? हम खूब चलाते हैं ट्विटर। और एकदम एक्टिविस्ट साहब, आप बोलिए यहाँ पे, आपको क्या लगता है हम कुछ गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। एकदम सही कहा तुमने, इल्यूमिनाती। और रही बात आनंदी की, तो तुम्हें तो इंसाफ मिलेगा। तुम ऐसे हारो मत,
हम सब है तुम्हारे साथ। अब छेड़खानियों पे छूट नहीं मिलेगी। डरेंगे वो जिनकी सोच खराब है या हरकत। डोंट माइंड हाँ नेताजी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं हमारे ऊपर। अरे क्या personal attack? बेइज्जती करने के लिए बुलाते हैं। कोई एक नंबर के भ्रष्ट आदमी हो आप, मिसोजिनिस्ट। यही सब करते हो आप, हमेशा यही करते हो, आपकी नियति ही यही है। देखिए मामला बहुत नहीं होता। ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। आप अरे हंसी आई, मजा आया। अगर आपको ये सब एक मजाक लगा तो आप भी गुनहगार हैं। अंत में डिस्क्लेमर यानी कि अस्वीकरण। यह नाटक वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। 100%। नाटक में दर्शाई गई घटनाओं में से अगर आपको वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति से मेल दिखे तो वह व्यक्ति अपराधी है और अपराधी को नीतिगत दंड मिलना अत्यंत आवश्यक है। इसमें प्रयोग किए गए चटपटे शब्दों को कृपया केवल हास्य रूप से ना लें। धन्यवाद। नमस्कार।